ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टे सेफ एट योर होम। सो आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी हिंदी व्याकरण बोध का पाठ 18 निबंध लेखन। ओके, ऐसे राइटिंग। आई होप आपको ऐसे राइटिंग पता होगा, हमने अपनी क्लास में भी ऐसे पढ़ा था ना। तो चलिए हम आज ही आपकी बुक में भी चैप्टर दिया हुआ है ऐसे राइटिंग। ओके, ऐसे यहाँ पर दिया हुआ है। फर्स्ट क्या है, गणतंत्र दिवस के बारे में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं। तो गणतंत्र दिवस है ना, रिपब्लिक डे जिसे बोला जाता है, कुछ ही दिनों के बाद आने वाला है ना। आज 24, 25, 26 है ना। 26 जनवरी को जो है वह गणतंत्र दिवस मनाया जाता है ना। 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान लागू हुआ था, तो गणतंत्र दिवस के रूप में उसे मनाया जाता है। ओके, तो चलिए हम पढ़ते हैं इसे। सदियों की गुलामी के बाद, सदियों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, है ना। मतलब हमारा देश कब आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को, जिस दिन हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। हमारे देश के लिए एक विशाल संविधान बनाया गया। 26 जनवरी 1950 को नया संविधान लागू किया गया। उसके बाद एक विशाल संविधान का आयोजन किया गया, लागू किया गया। कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को, है ना। जो परसों के दिन 26 जनवरी सेलिब्रेट किया जाएगा, है ना। तो 26 जनवरी 1950 को नया संविधान लागू किया गया। इस प्रकार संविधान लागू किए जाने के बाद हमारे देश में गणतंत्र की स्थापना हुई। तभी से 26 जनवरी के दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। गणतंत्र दिवस हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है। गणतंत्र दिवस समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन पूरे देश में अवकाश रहता है। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह राजधानी दिल्ली में होता है। राजपथ पर तीनों सेनाओं की परेड होती है। राष्ट्रपति इस परेड का अभिवादन स्वीकार करते हैं। सभी स्कूल, कॉलेज तथा संस्थाएं गणतंत्र दिवस उत्साह पूर्वक मनाते हैं। गणतंत्र दिवस का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। तो ये था क्या, गणतंत्र दिवस के बारे में। और भी चीजें हम इसमें ऐड कर सकते हैं, ये बहुत छोटा दिया हुआ है ना। जो गणतंत्र दिवस है उसमें अवकाश तो रहता है ना, पूरे देश में अवकाश तो रहता है, परंतु स्कूल, कॉलेज और भी जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, है ना, या फिर विभिन्न जगहों पर जो है कुछ समाज सेवी लोग रहते हैं या कुछ अपना समूह बनाकर जो है उस दिन भी क्या है, तिरंगा झंडा जो है फहराते हैं, है ना। और जगह जगह पर जो होता है तिरंगे झंडे का सम्मान किया जाता है, राष्ट्रगान किया जाता है, और उस दिन के बारे में कुछ बताया भी जाता है ना। सभी जगह संबोधन किया जाता है, इसलिए गणतंत्र दिवस के बारे में बताया जाता है। जहाँ जहाँ पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है ना। हमारे स्कूल में भी फहराया जाता है, और सभी स्कूल, कॉलेजों में, संस्थाओं में और कंपनियों में जो भी रहते हैं डिपार्टमेंट अलग अलग, सभी जगह इस दिन का बहुत ही सम्मान किया जाता है। तिरंगे झंडे को बहुत ही सम्मान दिया जाता है ना। और इसके बारे में बच्चों को जानकारी भी दी जाती है ना। इस दिन जो है वह सामूहिक रूप से भी सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर पुलिस ग्राउंड में जो है इसे सामूहिक रूप से सेलिब्रेट किया जाता था। अभी कुछ समय से कोरोना काल की वजह से इसे सामूहिक रूप से सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, पर अभी भी वहाँ पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है, सलामी दी जाती है, और पुलिस गणमान्यों द्वारा वहाँ पर सलामी दी जाती है, परेड भी होती है ना। तो अभी भी यह जो है गणतंत्र दिवस जो है हमारे देश में बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है, और हमेशा ही मनाया जाता रहेगा, क्योंकि इस दिन जो है हमारा संविधान लागू हुआ था, है ना। हमारे देश का विशाल संविधान इस दिन बनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को। ओके, और इस दिन जो है बहुत सारी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी जाती हैं, है ना। स्कूलों के बच्चों द्वारा परेड भी प्रस्तुत की जाती है, पीटी प्रस्तुत की जाती है, और सांस्कृतिक कार्यक्रम, है ना, जैसे डांस हो गया, गायन वादन का भी प्रोग्राम जो है वह दिया जाता है सभी स्कूलों में, भिन्न भिन्न रूप से भी और सामूहिक रूप से भी दिया जाता था, जो अभी कुछ दिनों से बंद है। ओके, तो ये था गणतंत्र दिवस का निबंध। और भी यदि कुछ बातें आपको याद आती हैं तो वो भी आप इस निबंध में आप ऐड कर सकते हैं। ओके, और इस प्रकार से आप गणतंत्र दिवस के निबंध को अच्छी तरह से लर्न भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ गुड डे।